हर बड़ी कहानी की शुरुआत छोटी होती है। रिलायंस की कहानी भी अलग नहीं है। इसकी शुरुआत किसी बड़े बोर्डरूम में नहीं हुई, बल्कि एक ऐसे यंग मैन के दिल में हुई जिसके सपने उसकी पॉकेट्स से भी बड़े थे। धीरू भाई अंबानी, मुकेश के फादर, ने अपनी जर्नी घर से बहुत दूर शुरू की थी। वह यमन में थे, एक गैस स्टेशन पर एक सिंपल क्लर्क के तौर पर काम कर रहे थे। उन्होंने शिप्स को आते जाते देखा। उन्होंने देखा कि उनके चारों ओर ट्रेड कैसे हो रहा है। उन्होंने सीखा कि पैसा कैसे फ्लो करता है और बिजनेस कैसे काम करते हैं। किसी बुक से नहीं, बल्कि लाइफ से ही। उनका माइंड हमेशा काम करता रहता था, हमेशा एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहता था। उन्होंने हर पेनी बचाई जो वह बचा सकते थे, कंफर्ट के लिए नहीं, बल्कि एक सपने को फ्यूल करने के लिए। जब धीरू भाई इंडिया लौटे तो उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था। उनके पास उनकी सेविंग्स थी, उनकी वाइफ कोकिलाबेन का अनवेवरिंग सपोर्ट था और खुद पर एक पावरफुल बिलीफ था। उन्होंने रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन नाम की एक छोटी कंपनी शुरू की। यह मुंबई में सिर्फ एक छोटा सा ऑफिस था, जिसमें एक टेबल, एक चेयर और एक टेलीफोन था। उन्होंने स्पाइसेस का ट्रेड शुरू किया। उन्होंने पॉलिस्टर यार्न का ट्रेड भी शुरू किया। यह एक छोटी शुरुआत थी, लेकिन उनका विजन छोटा नहीं था। जब मुकेश ने रिलायंस ज्वाइन किया, उन्हें कोई फैंसी ऑफिस या हाई साउंडिंग टाइटल नहीं दिया गया। धीरू भाई का मानना था कि लीड करने के लिए पहले सर्व करना और काम करना सीखना चाहिए। इसलिए मुकेश की ट्रेनिंग फैक्ट्री फ्लोर पर शुरू हुई। उन्हें सबके साथ काम करने के लिए कहा गया। उन्होंने इंजीनियर्स, मशीन ऑपरेटर्स, वर्कर्स से बात की। उन्होंने सीखा कि यार्न का एक धागा कैसे बनता है। उन्होंने उन चैलेंजेस को समझा जिनका वे हर दिन सामना करते थे। रस्सियां सीखने के बाद मुकेश ने एक पावरफुल स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करना शुरू किया जो उनके फादर ने विजन की थी। इसे बैकवर्ड इंटीग्रेशन कहा जाता था। यह कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन आइडिया बहुत सिंपल है। इमेजिन करें कि आप केक्स बेक करते और बेचते हैं। आप एक शॉप से आटा, दूसरी से चीनी और तीसरी से अंडे खरीदते हैं। अब क्या होगा अगर आप अपनी खुद की आटा मिल शुरू कर दें? इससे गुजरात में जामनगर रिफाइनरी का क्रिएशन हुआ। यह सिर्फ एक और ओनियल रिफाइनरी नहीं थी, यह सांस रोकने वाले साइज का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। इसे प्लेनेट पर सबसे बड़ी सिंगल लोकेशन रिफाइनरी होने की प्लानिंग थी। कई लोगों ने सोचा कि यह बहुत बड़ा रिस्क था। उन्होंने कहा कि यह इम्पॉसिबल था। उन्होंने देखा कि इंडिया बदल रहा था, लोगों की इनकम बढ़ रही थी और वे बेहतर प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते थे। उन्होंने रिटेल की दुनिया में एंटर करने का डिसाइड किया। उन्होंने रिलायंस फ्रेश शुरू किया, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बेचे। 2010s तक दुनिया भर में एक नई क्रांति चुपचाप हो रही थी। यह डिजिटल क्रांति थी। डेटा नया तेल बन रहा था। इंटरनेट एक्सेस, धीमा इंटरनेट एक्सेस, महंगा, कुछ लोगों तक ही सीमित था। मुकेश अंबानी ने इसे प्रॉब्लम के रूप में नहीं देखा, बल्कि अपनी लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा। इस सपने का नाम जियो था। 2016 में जियो का लॉन्च सिर्फ एक और बिजनेस लॉन्च नहीं था, यह एक सुनामी थी। लाइफ टाइम के लिए फ्री वॉइस कॉल इनक्रेडिबली सस्ता, डेटा। भारत में डेटा की कीमत रातों रात 95% से अधिक गिर गई। जिन लोगों ने पहले कभी इंटरनेट का यूज नहीं किया था, वे अचानक वीडियो देख रहे थे, वीडियो कॉल कर रहे थे। छोटे बिजनेस ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम का यूज करने लगे। इसने पूरे देश के बिहेवियर को बदल दिया। लाइफ कभी भी सीधी लाइन नहीं होती। धीरू भाई अंबानी के दुखद निधन के बाद एक मुश्किल पीरियड था। बिजनेस को दो ब्रदर्स, मुकेश और अनिल के बीच डिवाइड कर दिया गया। मुकेश ने ओनियल और गैस पेट्रोकेमिकल्स रिफाइनिंग बिजनेस पर कंट्रोल कर लिया, लेकिन मुकेश ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने फ्यूचर पर फोकस किया। आज जैसा कि हम 2025 में खड़े हैं, मुकेश अंबानी रिलायंस के अगले चैप्टर के लिए सावधानी से तैयारी कर रहे हैं। वह अगली जनरेशन, अपने बच्चों ईशा, आकाश और अनंत, उन्हें मशाल सौंप रहे हैं। वह अब ग्रीन एनर्जी जैसे नए फ्रंटियर्स पर फोकस कर रहे हैं। सोलर हाइड्रोजन, जिसका लक्ष्य रिलायंस को सोलर और हाइड्रोजन पावर में दुनिया के लीडिंग प्लेयर्स में से एक बनाना है। धीरू भाई अंबानी ने एक छोटे से ऑफिस में एक छोटा सा लैंप जलाया। मुकेश अंबानी ने उस फ्लेम को एक सूरज में बदल दिया है जो भारतीय इकोनॉमी पर चमकता है।